हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आपकी आज वर्कशीट नंबर 11 करने वाले क्लास 8 स्टूडेंट की मैथ की वर्कशीट। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से वो हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे, वो भी अपलोड कर दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकें और उसे समझ भी सकें। सबसे पहले आप लोग नोटबुक निकालेंगे। आपको लिखना है सब्जेक्ट आपका मैथ का है, क्लास आपकी 8th है। ठीक है, सभी बच्चे लिखेंगे क्लास 8। वर्कशीट का नंबर डालेंगे, वर्कशीट नंबर 11 और डेट लिखेंगे 27 अगस्त। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। फिर आपको टॉपिक जरूर लिखना है। ठीक है, टॉपिक मैंने इसलिए बताया हुआ है ताकि आप जब भी इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो या समझो तो आपको पता रहे कि इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आपने नीचे किए हुए हैं। तो देखिए, इसका टॉपिक है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि हमने कुछ ही पढ़े थे। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, जो आपके परफेक्ट स्क्वायर 2, 4, 9 ये हमने पढ़े थे। ठीक है, आज हम इसके पूरा पढ़ेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में। देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई हुई है। ट्विन सिस्टर प्रिया एंड रिया, ठीक है, डिस्कस कर रही थी किसके बारे में? रीओपनिंग ऑफ द स्कूल व्हेन अवर स्कूल रीओपन्स। ठीक है, अगर हमारे स्कूल खुलते हैं ड्यूरिंग द असेंबली सीजन, जब असेंबली होती है, शुरू में प्रेयर होती है, तो वी विल स्टैंड मेंटेन अ डिस्टेंस। 6 फीट की डिस्टेंस में हम कैसे खड़े होंगे, उसने ये डिस्कस किया आपस में। रिया ने कहा कि हम लोग 1027 स्टूडेंट है, 1027 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में हैं। वी विल स्टैंड इन फ्रॉम स्क्वायर। ठीक है, वो स्क्वायर की फॉर्म में खड़े होंगे। सच दैट रो कंसिस्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट एज द नंबर ऑफ कॉलम, हाउ ब्यूटीफुल विल लुक इट। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये कैसे कैसे डिस्टेंस में खड़े हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया है कि अगर आपको इसे काउंट करना हो तो सिंपल काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्टूडेंट एक मतलब एक लेन में है। और फिर रो काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 जब आप कर देंगे तो 16 ये यहाँ पे स्टूडेंट आ गए। ठीक है, तो ऐसे 16 करके स्टूडेंट वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे चलते हैं। इसमें दिया गया है रिप्लाइड 1027 चिल्ड्रन कान टेक ऑफ शेप ऑफ स्क्वायर। रिया आस्क्ड हाउ कैन यू से, डिड यू नोट द मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, उन्होंने कहा तुम स्क्वायर रूट मेथड जानते हो। प्रिया ने रिप्लाई किया, आई नोट द मेथड फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बट डोंट नो मेथड ऑफ फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, उनने स्क्वायर तो फाइंड करना सीखा है पर स्क्वायर रूट नहीं। ठीक है, स्क्वायर रूट अपना एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे स्क्वायर तो होता है आप हर नंबर का निकाल सकते हो, 1 2 3 4, पर जो आपका स्क्वायर रूट होता है वो कुछ ही नंबर का होता है। जैसे 1 का हो गया 4 9 16 25। ठीक है, जो परफेक्ट होता है, मतलब जिसकी सेम में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो डिजिट आएगी उसका आप रूट भी निकाल सकते हो फिर बाद में। ठीक है, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है और स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो उनने कहा कि उनने उसे स्टेटमेंट के थ्रू समझाया। ठीक है, तो उसने कहा नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखेंगे टेबल में। इसमें प्रिया ने कहा, डू यू ऑब्जर्व रिया वट देयर आर सम डिजिट विन कम अगेन एंड अगेन। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिजिट ऐसी हैं जो बार बार आ रही है। ठीक है, अब देखो यूनिट प्लेस ऑन स्क्वायरिंग। यूनिट प्लेस मतलब जो आपकी लास्ट में आ रही है। ठीक है, जैसे आपने यूनिट प्लेस मतलब 5 इंटू 5 किया, ठीक है, तो आपको 25 आया, तो ये लास्ट वाला जो 5 आया ये आपका यूनिट प्लेस है। ठीक है, ये क्या है? यूनिट प्लेस। चलिए, अब दिया गया है on squaring a number and form a specific pattern, there are some digit also which can't come at the unit place on squaring number। कुछ डिजिट ऐसी हैं जो नहीं आ रही हैं जब नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है, वो भी किन नंबर का? जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर रूट है जो। ठीक है, तो वो नंबर वो कौन कौन सी है? देखो, सबसे पहले 1 से 10 तक की संख्या आएंगी। ठीक है, ये कंपलसरी है। अब इनमें से जो 6 डिजिट है, आपका 0 हो गया, 1 4 5 6 9, ये डिजिट ऐसी हैं जो आपकी यूनिट प्लेस में आ रही है, मतलब लास्ट डिजिट। ठीक है, इसे लास्ट डिजिट कंसेप्ट भी आप लोग बोल सकते हैं, जो हम यूनिट प्लेस को लेते हैं। और ये 2 3 7 8 आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कोई भी नंबर लेट कर लीजिए। जैसे आप मैं करता हूँ 12 इंटू 12 अगर करते हैं, ठीक है, 12 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे या फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 12 इंटू 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, 12 और 1 4 और 4। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे 4 आया, और 4 क्या है? एक यूनिट प्लेस में आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने यही बताया है। अब आप इनमें से 1 से 100 लिखे हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं
जब 1 का किया तो 1 आया, 4 का 4। तो इसमें जितने भी नंबर दिए हुए आप देखोगे कि इसमें सिर्फ 2 4 6 डिजिट ऐसी हैं जो रिपीट हो रही है, 1 4 5 6 और 9। ठीक है, ये 6 डिजिट ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, इनके अलावा और भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, जैसे 1 4 9 6। ठीक है, आपका यहाँ पे 5 आ गया, 6 9 4 1 0। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप किसी का भी स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं इनके पीछे क्या आ रहा है, 0 1 4 5 6 9, मतलब लास्ट डिजिट जो आ रही है वो इनमें से ही कोई ना कोई होगी, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा, नहीं तो वो नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर की तरफ। सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया गया फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन स्क्वायरिंग। देखो आपको क्या पूछा है इसमें, आपको फाइंड करना है यूनिट प्लेस डिजिट फॉर द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, इन नंबर का स्क्वायर करते हुए आपको लास्ट के डिजिट आपको बतानी है इसमें से कौन होगी, बस आपको और कुछ नहीं बताना है। ठीक है, अब देखो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे का स्क्वायर करो, आप सिर्फ लास्ट डिजिट पकड़ो। ठीक है, लास्ट डिजिट जैसे ही आप पकड़ोगे आपको पता लग जाएगा कि जो इसका स्क्वायर आएगा, अगर उसके पीछे 0 1 4 5 6 9 में से कोई संख्या है, 0 1 4 5 6 9 में से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें यही बताना है कि आपने जो देखा उसमें से वो है या नहीं है। ठीक है, तो आपको कितने दिए हुए हैं इसमें से, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 के 5 मैं आपको करके बताऊंगा, तो सभी बच्चे इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आंसर नंबर 1 का फर्स्ट। ठीक है, मैं फर्स्ट नोट डाउन कर लेता हूँ, इसमें दिया गया है 5 6 7 7 8। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या लेंगे, लास्ट डिजिट आपकी 8 है। ठीक है, अब इक्वल टू 8 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो 8 इंटू 8 आपका कितना आ गया, 64। ठीक है, तो हमने क्या बता दी, लास्ट डिजिट क्या है आपकी, यूनिट प्लेस आपका आ गया 4। ठीक है, ये आपका आंसर है। सबसे पहले क्या किया आपने, इसका स्क्वायर किया। ठीक है, 8 इंटू 8 से आपको पता चला 64 है, तो 64 में से यूनिट प्लेस क्या आ गया, 4 आ गया, 4 ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड देखेंगे। ठीक है, सेकंड में आपको दिया गया है 8 3 8 3 8 7 6 8 7 6, ये सेकंड दिया गया है, इसका हम लोग आंसर करेंगे। देखिए इसमें क्या है, 6 लेंगे हम, क्या यूनिट प्लेस निकालना है, तो अब 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 36। ठीक है, तो आपका इसमें यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये भी एक आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अब चलते हैं 3 पे। थर्ड आपका दिया 2 6 6। ठीक है, ऐसे इसमें से आप 6 लेंगे, सेम जैसे ऊपर किया था सेम आ जाएगा, ये 36। फिर यूनिट प्लेस आपका आ गया, यूनिट प्लेस 6 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं नीचे, 4 में आपका दिया है 7 8 9 7 8 9। ठीक है, अब इसमें 9 ले लेंगे, 9 इंटू 9 आपका कितना हो जाएगा, 81। अब इसमें 1 आप देखोगे, 1 हमने देखा था कि 0 1 4 5 6 9। ठीक है, तो 1 भी आपका आ जाता है, तो यूनिट प्लेस आपका कितना आएगा, 1। अब 5 देखेंगे, 5 में आपका दिया गया है 2 5 0 8 8। लास्ट आपका जो है 2 5 0 8 8। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें यूनिट प्लेस देखेंगे, 8 है, 8 इंटू 8 कितना आ गया, 64। तो 4 भी आपका हमने डिजिट में पढ़ा था कि आता है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस आपका कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टिक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक है। देखो इसमें आपको सिर्फ टिक करना है, इसमें आपको फालतू का लिखने की किसी स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपसे पूछा है सिर्फ आप उसको टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 81। 8 इंटू 8 आपका क्या हो जाएगा 64। मतलब इसके अंदर एक में 1 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब ये है परफेक्ट स्क्वायर है। अभी देखो 7 इंटू 7 49। ठीक है, 9 आ गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा आपका 8 नहीं है। ठीक है, तो इस पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे सारे उतार के आपको देखो इस पर रोंग करना है, इस पर भी रोंग करना है, इस पर भी रोंग, इस पर आप टिक कर दोगे। अब 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो ये भी है, इसका मतलब इस पर भी कट कर दो। ठीक है, बस आपका एक है जो इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और सब आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब देखो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच नंबर विल नॉट अफेक्ट द यूनिट प्लेस ऑन स्क्वायरिंग और क्यूबिंग। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है जब आप इन नंबर्स का स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको और कौन से ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। अब देखो इसको आप कैसे करोगे, इसको आपको सिंपली लिख लेना है लास्ट डिजिट, जैसे हमने पहले किया था। लास्ट डिजिट जब आप देखोगे इसमें से, देखिए मैं एग्जांपल करके बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको सही और गलत बता दूंगा, कौन से टिक हैं कौन से सही है। ठीक है, जैसे इसमें 8 है। ठीक है, 8 का आप स्क्वायर करेंगे कि कितना है 64। अब आप देखेंगे जो आपका लास्ट है इसका आपने स्क्वायर किया, अब इसी का आपको क्यूब करना है। ठीक है, तो क्यूब करने पे आपका जो इसका आंसर आपको क्या 3 बार मल्टीप्लाई करना है इसको। क्यूब में ये होता है 3 टाइम करते हैं आप लोग। ठीक है, तो 8 आपका 64 हो गया। आप 64 को 8 से आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 512। तो एक जगह आपकी लास्ट डिजिट कितनी आई 2 और एक जगह कितनी आई 4। ठीक है, तो यही आपको बताना था फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर विच नंबर विल नॉट अफेक्ट द यूनिट प्लेस। कौन सा यूनिट प्लेस को अफेक्ट नहीं करता है, मतलब सेम होता है या नहीं, ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर देंगे कट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही ये वाला करते हैं। फिर मैं आपको देखो 5 पूरे कितने हो जाते हैं 5 5 जा 25। ऐसे अगर इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाए 5 5 25 और फिर इंटू 5 125। तो देखिए इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो ये आपका अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसमें पूछा था विच नंबर विल नॉट अफेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा ये टिक। तो मैं अभी रॉन्ग राइट लगा रहा हूँ, फिर मैं आपको अभी इसके सब रफ कर दूंगा, उससे आप नोट डाउन कर लें। अभी सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, इसमें 1 दिया गया, 1 इंटू 1 आपका 1 हो जाएगा और आप क्यूब भी करेंगे फिर भी 1 ही आएगा, तो लास्ट में इसमें 1 ही आना है, तो ये भी नहीं मतलब अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, अब इसमें 7 आया था तो 7 इंटू 7 49 आ गया। अब 7 की आपको कितने 3 टाइम्स करनी है। ठीक है, 7 की जब आप 3 टाइम्स करोगे तो आप देखोगे 7 इंटू 7 कितना आ गया 49। अब 49 को फिर आप 7 से करोगे तो 63, 7 9 जा 63 आ गया आपका, और 6 आपकी पावर आ गई, 7 4 जा 28, 6 आपका 34। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 आया और यहाँ पे आपका 9 आया, तो ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें रॉन्ग आ जाएगा और ये आपका लास्ट बचा 6 वाला। ठीक है, तो 6 इंटू 6 करोगे तो 36 आया और फिर इंटू 6 कर दोगे तो आप कितना आ जाएगा 216। ठीक है, मतलब 216। तो आपका दोनों में 6 आ रहा है, इसका मतलब ये सेम है, ये टिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसमें से कौन से राइट थे कौन से रॉन्ग थे। ठीक है, तो आप लोग देखोगे ये आपका रॉन्ग था, ये आपका करेक्ट था, ये भी आपका करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। ठीक है, ये सही है, ये रॉन्ग है, ये भी करेक्ट है और ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया कि कौन सा नंबर स्क्वायर करने पे और क्यूब करने पे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो था वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, सेकंड कर रहा है, थर्ड भी नहीं कर रहा है, फोर्थ कर रहा है, फिफ्थ नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको रॉन्ग राइट फिर राइट रॉन्ग राइट ये आपके कंप्लीट होते हैं। पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट होगी, तो होपफुली सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।